बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं जिस मौजू पर लब की शायरी करूँगी वो है हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अफ़्व दरगुज़र। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी में अफ़्व दरगुज़र, रहम करम, मोहब्बत और शफ़क़त और प्यार नज़र आता है। आपने पूरी ज़िंदगी कभी किसी से ज़ाती इंतकाम नहीं लिया, किसी पर हाथ नहीं उठाया, किसी को बुरा भला नहीं कहा। कुरान करीम गवाही देता है कि अगर आप रहीम व करीम, शफीक व मेहरबान और नरम खू ना होते तो ये सख्त मजाज अरब आपसे करीब ना होते। अरशाद रब्बानी है, अल्लाह ताला की अनायत और रहमत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके लिए नरम है। अगर आप का जो खुल्क और सख्त मिजाज होते तो ये लोग जो आपके गिर्द जमा हुए हैं आपके पास से हट जाते। दूसरी जगह अरशाद है, तुम में से एक पैगंबर आया जिस पर तुम्हारी तकलीफ बहुत शाक गुजरती है। वो तुम्हारी भलाई और अच्छाई का ख्वाह है और ईमान वालों पर नहायत शफीक व मेहरबान है। सुभान अल्लाह। इस आयत में अल्लाह ताला ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमाना की तर्जुमानी की है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 9 बरस तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत बारहमत में रही। वो इरशाद फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा किसी को बुरा भला कहने की नहीं थी। आप बुराई के बदले में किसी के साथ बुराई नहीं करते बल्कि इसे मुआफ़ फरमा देते। आपकी ज़बान मुबारक से कभी भी कोई गलत अल्फाज नहीं निकले। आप गुनाहों की बातों से हमेशा कोसों दूर रहे। आप अपनी ज़ात के लिए किसी से इंतकाम नहीं लिया। गुलाम, लौंडी, औरत, बच्चा या खादम, यहाँ तक कि किसी जानवर को भी कभी नहीं मारा। लेकिन अगर कोई हदूदुल्लाह की बेहुरमती करता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे बर्दाश्त नहीं करते और इसका इंतकाम लेते। अफ़्व दरगुज़र और रहम व करीम की इससे बड़ी मिसाल क्या हो सकती है कि फ़तह मक्का के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम दुश्मनों को माफ़ फरमा दिया जिन्होंने चंद माह नहीं मसलसल 13 साल तक मक्का में आप पर और आपके सहाबा कराम पर अरसा हयात तंग रखा। तरह तरह की अज़ियतें और तकलीफ़ें पहुँचाई, जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े थे और आपको अपना महबूब वतन छोड़ने पर मजबूर कर दिया। लेकिन जब मक्का फ़तह होता है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़ारों जानसार साहबा कराम के जलो में हमद बारी ताला की नगमा इसराई करते हुए सरजमीन हरम में दाखिल होते हैं। सबसे पहले बैतुल्लाह शरीफ तशरीफ़ लाते हैं, दोगाना नमाज अदा करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हैं। सैन हरम दुश्मनाने अस्लाम से भरा हुआ है, वो सहमे हुए हैं और खौफ ज़दा हैं कि आज हमारे तमाम अगले पिछले बुरे करतूतों का हिसाब किताब चुकाया जाएगा। कि अचानक आवाज़ बुलंद होती है, ऐ कुरैश के लोगों, तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या मामला करने वाला हूँ। तमाम लोगों ने कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमसे हमको खैर व भलाई की उम्मीद है, इसलिए कि तुम हमारे बेहतरीन भाई हो और हमारे शरीफ भाई के फर्जंदे अर्जुमंद हो। इसके बाद नबी रहमत मोहसिन इंसानियत ने इरशाद फरमाया, आज तुम लोगों पर कोई लानत और मलामत नहीं, तुम लोग आज़ाद हो। सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा सैयदना हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ग़ज़वा अहद में नहायत जुर्रत और दलेरी से कुफ़ार मुशरिकीन का मुकाबला कर रहे थे। जुबैर बिन मुतम का हबशी गुलाम वैशी बिन हर्फ आज़ादी हासिल करने और अपने आका को खुश करने के लिए सैयदना हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ताक़ब कर रहा था कि अचानक उसने पीछे से छुपकर हमला कर दिया और नेज़े से ऐसी कारी ज़ब लगाई कि हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ज़मीन पर गिर पड़े और जाम शहादत नोश फरमाया। लेकिन यही वैशी जब 8 हिजरी में ताइफ के एक वफ़द के साथ मुशर्रफ़ बे इस्लाम होने मदीना मुनव्वरा आए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी इत्तला दी जाती है तो इरशाद फरमाया, इसे आने दो। एक शख्स का मुसलमान होना मेरे नज़दीक 1000 काफिरों के कत्ल से बेहतर है। ये फरमाकर उसकी तमाम गलतियों को माफ़ करके उसका इस्लाम कबूल फरमा लेते हैं।
اللہ رب العزت ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمانہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. والسلام.